जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की कथा सुनकर वीडियो को लाइक करने और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रसपान कीजिए आज की कथा का। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, महेश्वरपुर में बहुत सारे तीर्थ हैं। वहां से रौद्र वारुण तीर्थ तक जो एक कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिवलोक में आनंद का भागीदार हो जाता है। वहां पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। देवराज इंद्र ने भी वहां यज्ञानुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया है। कार्तवीर अर्जुन ने भी वहीं पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। राजन, बहुत पहले की बात है, अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासनकाल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को नहीं होता था। उसके बाद उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजर्षि सालंकायन हुए, जिनके राज्यकाल में पूरी पृथ्वी सत्य, श्यामला और धन धान्य से संपन्न थी। गौवें स्वयं ही इच्छानुसार दूध दिया करती थी। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी, मनुष्य और पशु पक्षी भूखों मरने लगे। घास फूस, तिनके, लता, बेलें और 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। हे युधिष्ठिर, अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजर्षि सालंकायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई भी पाप नहीं हुआ। मैं तो सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्रीहरि का पूजन किया करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छानुसार तृप्त किया है। फिर भी मेरे राष्ट्र में ये विपत्ति क्यों आई होगी? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति जी के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, ये 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? मेरे राज्य में इतना भीषण अकाल क्यों पड़ गया? वशिष्ठ जी कहने लगे, महाबाहो, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर उस अकाल का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षिगण इस प्रकार बोले कि राजन, भूत और भविष्य काल के तत्व को जानने वाले गुरु और महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म तुम्हें बताएं, उनका तुम्हें पालन जरूर करना चाहिए। इसके बाद राजा सालंकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा नदी के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आज आपके चरणार बिंदों का दर्शन करने से मैं सकुशल हूँ, परंतु भविष्य में मेरे राष्ट्र का क्या होगा, ये बात मुझे सदा पीड़ित किए रहती है। मैंने कहा कि प्रजा के कुमार्गामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से तथा वर्णाश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है, वो धर्म को हानि पहुंचाता है। इसलिए इस संकट से बचने के लिए और मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति हो जाएगी। बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पहले की तरह चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से मुक्त हो जाओगे और राज्य तथा स्वर्ग पाओगे। मुनि का ये वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहने लगे, महामुने, आपने कृपापूर्वक जो कुछ बताया है उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। ये कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवा लिया। उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार तथा घर का कामकाज करने वाले अन्य सभी लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहीं पर उपस्थित हो गए। तब राजा सालंकायन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि मुने आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ प्रारंभ किया जाए?
मैंने कहा, वैदूर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सभी सामग्रियों को भी वहीं इकट्ठा कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी, वामदेव जी आदि बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए, जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, वेदी और स्रुवा आदि सब स्वर्णमय थे। तरह तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ और तरह तरह के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आह्वान और पूजन किया गया। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो गई। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा। आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूरा होने पर जब सब लोग अवभृत स्नान के लिए नर्मदा नदी में गए, तब उसका जल सूखा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा कि मुनिवर, ये क्या हुआ? वर्षा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा का जो पुराना जल था वो भी सूख गया। इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा मुनि बोले, राजन, जल तो सभी लोकों को अभीष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और यज्ञ रक्षा तथा दक्षिणा यजमान के अधीन, इसलिए सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई और बादलों ने भी अभी तक पानी नहीं बरसाया। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है राजन। जो चली गई है उस नर्मदा नदी के आने का इंतजार देखो। तब राजा ने नर्मदा जी की स्तुति इस प्रकार प्रारंभ की कि हे सुरेश्वरी, आपको नमस्कार है। शंकरात्मजे, आपको नमस्कार है। इडा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेद माता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और गौरी, सब कुछ आप ही हो। आप ही परम यशस्विनी लोक माता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब आपसे ही व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत आपके जल से व्याप्त है। जगत में कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता जो आपके जल से आवृत ना हो। आपके जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्वी राजा के मुख से इस प्रकार स्तुति सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहने लगी, राजन, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, आप 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय कर दीजिए। नर्मदा जी बोली, राजन, लो, ये वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जी जल राशि से परिपूर्ण होकर विस्तृत प्रवाहों से बहने लगी। राजा सालंकायन का ये अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन सब ने नर्मदा नदी में स्नान, आह्वान, जलपान और पितृ तर्पण किया। इसके बाद सर्वस्व दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता उसे वही वस्तु दी जाती थी। इसके बाद शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित महेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वराय देवाय शंभवाय नमो नमः इस मंत्र से ही चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। इसके बाद संतुष्ट हुए महादेव आदि सभी देवतागण बोले, राजन, तुम अब मनवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सालंकन कहने लगे कि देवताओं, आप लोग कभी भी इस स्थान का परित्याग मत कीजिएगा। हमारे राज्य में अकाल आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आहवनी अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। राजा की बात सुनकर देवतागण कहने लगे कि राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और देवराज इंद्र इच्छानुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करके राजा सालंकायन अपने मंत्रियों तथा अंतःपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य भी सुनाया है। अब धर्मराज युधिष्ठिर को श्वेत, किंशुक आदि तीर्थों की महिमा बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित
श्वेत किंशुक नामक पाप नाशन तीर्थ का महात्म्य भी सुनो, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। वहां उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत किंशुक नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले ताटकेश्वर महादेव भी वहीं विराजमान हैं। इसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पापनाशक तीर्थ भी है, जहां लोक में वर देने वाले त्रयंबक महादेव विराजमान हैं। उस तीर्थ के महात्म्य से गंडेश को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। वहां गंडकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध हैं। नर्मदा और दंतीवनी का संगम सर्वत्र विख्यात है। वहीं पर सब सिद्धियों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग भी है। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वहीं है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। वहीं सिद्धेश्वर तथा नाडकेश्वर लिंग भी हैं। राजन, इसके बाद वैदुर्य पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाएं। वहां शशभी और नर्मदा का संगम है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभेश्वर लिंग है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह गर्दभी की योनि से मुक्ति दिलाने वाला है। यही मंडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है जहां मांडलिक नरेश, अजापाल और मनुसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहां यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। वहां तिल और जल देने से तथा पिंडदान करने से जब तक सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है तब तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। वहां जो दान दिया जाता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। वहां से कांतारक तीर्थ में जाए जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। वहां स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिलेश कुमारी सीता जी के साथ यहाँ आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इसी मार्ग से वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके भक्ति पूर्वक महादेव जी का पूजन किया था। जहां उनका स्नान हुआ वह स्थान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग हैं जो देवताओं और दानवों द्वारा वंदित हैं। उस तीर्थ में शूलपाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त हो जाता है। राजन, वहां से पुण्य तीर्थ शिवालय को जाए। वहीं परम मनोहर महिष्मतीपुरी है जिसका दर्शन करके कोई भी नीचे नहीं गिरता। वहां अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित कालाग्नि रुद्र का निवास है। इसके बाद कोटि तीर्थ है जहां कोटीश्वर लिंग विराजमान है। उसकी पूजा से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहां दिए हुए दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। इसके बाद दशाश्वमेध तीर्थ है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। इसके बाद वंध्या और नर्मदा का संगम है जो देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत है। राजन, उस संगम में मुनकेश्वर लिंग है जिसका दर्शन केवल योगियों को होता है। इन सभी लिंगों और तीर्थों का भक्तिभाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके पितरों को भी स्वर्गलोक में स्थान मिल जाता है। जय भोलेनाथ। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है हर बार की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।